हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल केडीएम ऑनलाइन क्लासेज में। और देखिएगा दोस्तों, आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 का प्रीवियस ईयर दोस्तों सीबीटी फर्स्ट का पेपर हम हल कर रहे हैं। और दोस्तों पहले सीबीटी फर्स्ट यानी टेक्नीशियन एंड एएलपी में पहले सीबीटी फर्स्ट में 75 क्वेश्चन थे दोस्तों। एएलपी में तो अभी भी 75 क्वेश्चन होंगे, लेकिन टेक्नीशियन का सिलेबस इस बार से पैटर्न चेंज हो चुका है दोस्तों। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन हो इस बार से आया करेंगे। तो दोस्तों हम पहले तो ये सीरीज़ ख़त्म कर देते हैं एंड उसके बाद में 100 क्वेश्चन वाली सीरीज़ भी चालू जल्दी करेंगे। तो ये सीरीज़ में और यानी कि हमने आज 20 तारीख की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन 20 अगस्त 2018 की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन का हल करेंगे। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन रीजनिंग का है। देखिएगा, कोल्ड और काउल्ड, तो इस्माइल को कैसे लिखा जाएगा। देखिएगा दोस्तों, सी को CLOUD, तो देखिएगा दोस्तों L और D यानी कि दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर यानी कि दूसरे अक्षर को प्रतिस्थापित कर दिया लास्ट में जाके। और देखिएगा दोस्तों जो C है, C ऐसे कैसे है यहाँ पे। तो देखिएगा दोस्तों C आ गया एंड दोस्तों देखिएगा C, देखिएगा CLOUD। तो दोस्तों इसमें बनाया था आगे COULD। तो दोस्तों D को D के साथ में रख दिया, C को C के साथ में रख दिया, यानी D को D के साथ में एंड C को C के साथ में रख दिया और सबको चेंज कर दिया दोस्तों। L को यहाँ कर दिया, O को यहाँ कर दिया, U को यहाँ कर दिया। तो दोस्तों S को ऐसे कैसे रख लिया यहाँ पे। तो दोस्तों इसमें टिक लगा रखा है, लेकिन ये टिक नहीं होगा दोस्तों। अगर इसके आंसर इसके हिसाब से देखा जाए तो इसके जो ये पैटर्न बन रहा है इसके हिसाब से देखा जाए तो देखो एस और ई में कोई चेंज नहीं होगा, एस और ई में कोई चेंज नहीं होगा। एंड देन उसके बाद में दोस्तों जो एम है, यानी दोस्तों जो तीसरा अक्षर है आई आ जाएगा। एंड फिर दोस्तों चौथा अक्षर आएगा एल एंड फिर दोस्तों एम एंड फिर ई आएगा। तो दोस्तों ये तीसरा ऑप्शन बैठ रहा है। आगे देखेगा दोस्तों, यदि कमल क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यदि 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 कमला नीता से 50 मीटर दक्षिण पश्चिम में और रीटा नीता से 50 मीटर दक्षिण पूर्व में, तो रीटा कमल के लिहाज से किस दिशा में होगी। तो देखिए दोस्तों, यदि कमला नीता से 50 मीटर दक्षिण एंड पश्चिम में है, तो दोस्तों ये वाली दिशा होती है दक्षिण पश्चिम, ये साउथ पश्चिम में होती है। और कमला है यानी यहाँ कोई कमला है और यहाँ नीता है और दोनों के बीच में 50 मीटर की दूरी है। आगे बोल रहा है दोस्तों रीटा, यानी रीटा नीता से, जो रीटा है नीता से दक्षिण पूर्व में, दोस्तों ये दिशा होती है दक्षिण की पूर्व। और यहाँ कोई है रीटा और ऊपर नीता, इधर भी 50 मीटर की दूरी है। तो अब बोल रहा है दोस्तों रीटा, यानी कि रीटा कमला यानी कमला के लिहाज से किस दिशा में। तो दोस्तों ये इस दिशा में है कमला के लिहाज से, और ये पूर्व दिशा हो जाएगी। और दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व। आगे देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा दोस्तों, JUMBUCKS। तो देखिएगा एस को ऐसे कैसे, के को, फिर सी को, फिर यू को, एंड दोस्तों बी को, फिर एम को, एंड फिर यू को, एंड फिर जी को, यानी दोस्तों पीछे से प्रतिस्थापित करता जा रहा है। तो हम पहले के को बैठाएंगे दोस्तों, फिर सी को, फिर ए को, फिर जे को, एंड दोस्तों फिर पी को, एंड फिर आई, फिर एच, एंड फिर एस। ये वाला आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों KCA JPIS यानी ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 22 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क के मध्य 2 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जा गई है। यानी दोस्तों कोई पार्क है 22 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार, इसके मध्य में 2 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई जो उसके लंबाई और चौड़ाई के समांतर है। यानी तो 100 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस सड़क में बजरी लगने का कार्य खर्च कितना आएगा। तो देखिए दोस्तों कोई वर्गाकार पार्क है, ये हम एक वर्गाकार पार्क बना लेते हैं। ये वर्गाकार दोस्तों इसका जो चारों भुजाएं हैं जो 22 मीटर हैं,
यानी इसका जो 22 मीटर है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा सड़क का और इसमें एक सड़क बनाई गई है दोस्तों 2 मीटर, यानी 2 मीटर लंबाई और चौड़ाई में समान है सड़क, 2 मीटर सड़क बनाई गई है। तो सड़क का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल के लिए सूत्र होगा दोस्तों लंबाई इंटू चौड़ाई। तो सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों 22 यानी 22 तो ये पूरा हो जाएगा इंटू 2। एंड दोस्तों इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोस्तों यहाँ ये 2 बार काउंट हो रहा है यहाँ पे दोनों तरफ से दोस्तों। एंड दोस्तों इसको 4 से वो करेंगे क्योंकि ये इसको हमने यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों 22 दूना 44, 44 दूना 84, 84 में 4 गएंगे तो 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 में से 4 जाएंगे दोस्तों 84, यानी 1 वर्ग का एरिया हमारे पास आ रहा है दोस्तों 84। 1 वर्ग में कितना पैसे निकल रहे हैं, 100 रुपये लग रहे हैं। तो 84 वर्ग हमारे पास टोटल एरिया निकल के आ रहा है। तो दोस्तों 84 वर्ग में कितने निकलेंगे, 8400 रुपये, और हमारा जो आंसर होएगा दोस्तों 8400 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, तीसरे आवर्त के तत्वों की कक्षाओं की संख्या होगी। तो दोस्तों तीसरे आवर्त में 3 कक्षाएँ होती हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है, क्योंकि दोस्तों गति के जड़त्व उसे आगे बढ़ाती है, आगे बढ़ना चाहिए। गति की जड़ता से उसे आगे बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यदि किसी घन के किनारे 3 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया जाता है तो उसका आयतन 657 घन सेंटीमीटर बढ़ जाता है। घन के प्रत्येक किनारे की मूल लंबाई होगी। तो दोस्तों हम इस सवाल को पहले ऑप्शन से देखेंगे क्योंकि ये सवाल ऑप्शन से होने वाला सवाल है दोस्तों। हो सकता है देखिएगा पहला जो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों ये टिक लगा रखा है, 6 ऑप्शन, इसी को लेते हैं हम। देखिएगा अब इसमें बोल रहा है कि घन के आयतन तो 3 सेंटीमीटर, यानी दोस्तों अगर हम 6 भुजा लेंगे तो इसका 3 बढ़ा दिया जाता है, इसका 9 होगा। दोस्तों इन दोनों का क्यूब यानी घन का जो आयतन का सूत्र होता है क्यूब स्क्वायर होता है। 6 का जो क्यूब होता है 216 होता है दोस्तों, और 9 का जो क्यूब होता है दोस्तों 729 होता है। अब दोस्तों इन दोनों का अंतर आना चाहिए 657, लेकिन इन दोनों का अंतर दोस्तों देखो 6 में से 3 बच गए यानी 513 आ रहा है, लेकिन ये ऑप्शन दोस्तों गलत है। अगला देखते हैं, सेकंड ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। 8 को ट्राई करके देखते हैं हम, यानी 8 भुजा रहती है तो उसमें 3 सेंटीमीटर बढ़ रही है तो दोस्तों 11 हो जाएगी। 11 का क्यूब करेंगे दोस्तों एंड 8 का क्यूब करेंगे दोस्तों। 8 का क्यूब हो जाए दोस्तों 512, 11 का क्यूब होता है 1331। अब दोस्तों इन दोनों का अंतर देखेंगे तो देखिएगा दोस्तों इन दोनों का अंतर में अगर आप देखो तो 9 में से यानी दोस्तों देख लीजिएगा ये 1331 में से 512 घटाएंगे दोस्तों, 11 में से यानी 9, इकाई अंक 9 आ रहा है लेकिन यहाँ 7 आना चाहिए। अब देखेंगे दोस्तों अगला 7 सेंटीमीटर, ये भी नहीं होगा एंड ए भी नहीं होगा। 7 सेंटीमीटर में देखेंगे दोस्तों 7 करेंगे, अगला 10 करेंगे, 10 का क्यूब हो जाएगा दोस्तों एंड 7 का क्यूब, 7 का क्यूब 343 होता है दोस्तों एंड 10 का क्यूब 1000 होता है। तो दोस्तों जैसे 10 में से 3 जाएंगे तो 7 बचेंगे, तो 7 हमारा इसमें आंसर आ रहा है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों 5 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है, यानी 657 इसमें 7 आएगा, और दोस्तों ये 9 भी नहीं होगा, ये आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा दोस्तों, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया था। तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दोस्तों प्लांक ने प्रतिपादित किया था, प्लांक ने प्रतिपादित किया था। अगला देखिएगा दोस्तों, दिए गए आंकड़ों को केवल एक बार प्रयोग करके ताकि 3 समूह बनाए गए हैं, प्रत्येक समूह के तीनों समूह दोस्तों, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यानी अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 10 क्वेश्चन कह रहा है, यदि संख्या x 34, 51, 3 से विभाज्य है, जहाँ x एक अंग है, तो x के सभी संभव मान, यानी दोस्तों x के सभी संभव मान 3 की विभाजकता का जो नियम कहता है दोस्तों कि अंकों का योग में 3 का भाग चला जाना चाहिए, ये 3 की विभाजकता का नियम कहता है। अब दोस्तों अंक है हमारे पास 34, 51 और x। अब देखिए दोस्तों अंक जो हो गए हमारे पास 3 और 4 7, 7 और 5 12 और 1 13, तो x बराबर हम 2 रखेंगे तो दोस्तों 15 हो जाएगा, 15 में 3 का भाग चला जाता है। लेकिन बोल रहा है दोस्तों x के सभी संभावित मान, यानी x के और भी मान हो सकते हैं। x बराबर 2 रखेंगे दोस्तों 15 हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों अगली संख्या जो 3 से विभाजित होती है 18, तो यानी कि x बराबर हम 5 रख सकते हैं, 13 और 5 18, 18 में भाग चला जाता है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों जो 3 से विभाजित होती है 21, यानी तो 13 और 8 दोस्तों x बराबर 8 भी रख सकते हैं हमें,
जिसमें 21 हो जाता है तो 21। तो दोस्तों अब 2.5 का अंक आ जाएगा, अब x का मान नहीं होगा। तो दोस्तों x के 3 संभावित मान हो सकते हैं और इन तीनों का योग पूछ रहा है दोस्तों, इन 3 संभावित मानों के का योग पूछ रहा है। तो देखिए 8 और 7 12, 8 और 5 13 और 2 15 दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक पंख के 4% की हानि पर 3600 रुपये में बेचा जाता है, यदि इसे 4200 में बेच दिया जाता है तो कितना लाभ होगा। यानी दोस्तों पंखे का जो 4% की हानि है दोस्तों वो कितने की है, यानी 3600 रुपये में। तो पंखे का पहले हम वो निकाल लेते हैं कि इसको क्रय मूल्य इसका कितना होगा। यानी 3600 की जो वैल्यू दे रखी है हमारे पास वो 96% की वैल्यू है और इसको 100 से सीधा मल्टीप्लाई कर देती है। तो दोस्तों जैसे इसको हम काटेंगे 4 से 24 बार चला जाएगा, इसको 4 से काटेंगे दोस्तों ये 25 बार चला जाएगा। एंड दोस्तों फिर इसको जैसे 4 से काटेंगे दोस्तों तो लगभग 4 से काटेंगे तो ये 6 बार चला जाएगा। एंड दोस्तों इसको भी जैसे हम 4 से काटेंगे तो 4 नाम 900 आ जाएगा। एंड दोस्तों जब 900 और इसमें हम 6 में जब 900 का भाग देंगे तो दोस्तों यानी कि लगभग हमारे पास आ जाएगा 15 यानी 150। और 150 को जब 25 से गुणा करेंगे तो दोस्तों 3750 हमारे पास आ जाएगा। और संख्या हो रही है कितनी 4200। अब इन दोनों में कितना डिफरेंट हो गया दोस्तों 450 बढ़ गया। अब 450 है दोस्तों हमारे पास कितने पे बढ़ा है 3700 पे। 3700 पे इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए दोस्तों 0 से 0 चला जाएगा। 9 से काटेंगे यानी कि 5 से काटेंगे 9 बार एंड 5 से काटेंगे दोस्तों इसको कितनी बार 5 7 बार चला जाएगा एंड 5 75। फिर दोस्तों इसको काटेंगे हम 5 से काटेंगे इसको दोस्तों 15 बार एंड 5 से काटेंगे 25 बार एंड दोस्तों फिर 5 से काटेंगे 5 बार एंड फिर 5 से काटेंगे दोस्तों 3 बार। तो ऊपर हो जाएगा दोस्तों 45, यानी लगभग इसमें 12% आंसर हमारा आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, जोई मिनित के कंचों का अनुपात 5 एंड 8 है दोस्तों। और अगला और जैक और मिनित, यानी जैक का अनुपात दोस्तों 7 है एंड मिनित का अनुपात 12 है। अब दोस्तों आपसे इसको 8 इधर रख देंगे एंड 12 इधर रख देंगे। 12 पंजो 60 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 56 एंड यहाँ हो जाएगा दोस्तों 96। अब पूछ रहा है जैक जोई और जैक, यानी 15 चौकों और 14 चौकों, तो इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिए गए क्रम से दी गई आकृति में से भिन्न का चयन करो। तो दोस्तों भिन्न आकृति का चयन करना है आपको। दोस्तों इसमें भिन्न आकृति नंबर 4 वाली आकृति भिन्न हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिनेता से राजनेता बनने वाले व्यक्ति कौन है जो वर्तमान में अहमदाबाद पूर्व से लोकसभा के सदस्य रहे हैं। परवेश रावल है दोस्तों। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब बनाती है। यानी दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब बनाती है तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ये वाला सिरा दोस्तों इधर आ जाएगा, ये इससे हो जाएगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए भारतीय परमाणु वैज्ञानिक सब भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग में वर्तमान अध्यक्ष रहे हैं तो शेखर बोस है दोस्तों। आगे देखिए फाइटो हार्मोन क्या है। फाइटो हार्मोन देखिएगा दोस्तों, फाइटो हार्मोन एक प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ होता है दोस्तों, फाइटो हार्मोन सिंथेटिक्स। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। यानी जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है तो ऑप्शन ए दोस्तों, यानी कि ये विकल्प सही नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, 5/8 और 8/5 का योग किसके बराबर होगा। तो दोस्तों सिंपल सा दोनों का एलसीएम ले लो। 5 का 8 का एलसीएम 40 हो जाएगा। जब 40 में 8 का भाग देंगे दोस्तों तो क्या बढ़ जाएगा 5 बार। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 एंड दोस्तों 5 में जब 5 में 5 का भाग 40 में देंगे 8 बार। 8 को 8 में से मल्टीप्लाई करेंगे 64। दोनों को जोड़ दो दोस्तों एंड 89/40 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, एक 10 भुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों एक 10 भुज के विकर्णों की, 10 भुज का मतलब होता है दोस्तों एकादश भुज, यानी कि एकादश भुज दोस्तों। तो इसका मतलब होगा कि भुजा टोटल हमारे पास भुजा कितनी है दोस्तों 11, और 11 भुजा है तो विकर्ण का सूत्र यानी डायगोनल निकालने का सूत्र होता है दोस्तों n-3/2। तो n का मान दोस्तों हमारे पास कितना है 11, एंड 11 में से फिर 3 जाएंगे दोस्तों, बचेंगे कितने 8, एंड 8 में जब 2 का भाग दे देंगे दोस्तों 4, और गिर चौक का 44। हमारे पास आंसर निकल के आ रहा है दोस्तों 44, 33 आंसर नहीं होगा। 33 गलत बना है दोस्तों, 44 इसका आंसर होगा। भारतीय मूल के एक अंग्रेजी गुरिंदर चड्ढा को 2017 के लिए किसे जुबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। गुरिंदर किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है, फिल्म निर्माण के क्षेत्र में। आगे देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम आपको हल करा के बताएंगे कैसे हल होगा। देखिएगा, एक क्वेश्चन बोल रहा है 10 ओम के एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा बनती है, तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी, यानी 1 मिनट में ऊर्जा कितनी निकल रही है। तो आप देखिए दोस्तों, आपको ऊर्जा का जो आंसर देना है वाट में देना है, और दोस्तों वाट में हम देखते हैं कितनी ऊर्जा निकल रही है। तो देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा दोस्तों प्रतिरोध कितना है 10 ओम, धारा कितनी है 1.5 एम्पियर, एंड टाइम दे रखा हमारे पास 60 सेकंड का। तो दोस्तों हीट वाला जो सूत्र होता है ऊर्जा वाला, वो सूत्र होता है दोस्तों धारा का स्क्वायर अपॉन प्रतिरोध इनटू टाइम, यानी आई स्क्वायर आर टी, ये सूत्र होता है। तो दोस्तों आई का जो स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर अपॉन आर इंटू एंड टाइम 60 सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले देखते हो, 1.5 का जो 1.5 का यानी 1.5 का वर्ग होता है दोस्तों 2.5 अपॉन 700, यानी 60 को 10 जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600। तो H बराबर हो गई है दोस्तों हमारे पास 1350 जूल। अब दोस्तों ये जूल में आए 1350, लेकिन 1350 हमें वाट में बताना है। तो 1350 में जब 60 का भाग देंगे तो दोस्तों वाट में निकल के आ जाएगा, और वाट में दोस्तों हमारे पास आंसर आएगा 22.5, यानी कि दोस्तों 1350 आएगा हमारे पास जो आंसर आएगा वाट में, यानी 1350 में जब आप 60 का भाग देंगे तो दोस्तों इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.5 हमारा आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है लंदन में आयोजित चैंपियन ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2016 के फाइनल में भारत को हराकर कौन सा देश विजय बना। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कुछ आंकड़ों यानी 15 परीक्षणों का योग 434 प्लस एक्स है, यदि आंकड़ों का माध्य एक्स है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों सिंपल सा सवाल है, देखो 15x बराबर 434 प्लस एक्स, ये एक्स इधर आएगा दोस्तों, इधर माइनस हो जाएगा तो 14x बच जाएंगे, 14x बराबर 434। तो सिंपल सा काट दो, देखो दोस्तों 14 × 42, एक बच गया, और 14 × 14 31 आंसर करेक्ट आ रहा है हमारा। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड और केक फूलता है और नरम और सुगंधित लगता है। तो दोस्तों CO2, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जब रोटी फूलती है तो दोस्तों उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसी कारण उसमें स्वादिष्ट होती है एंड वो फूल जाती है। कक्षा में 42 छात्रों में नितिन का ऊपर से 23वां रैंक है, तो नीचे से उसका रैंक क्या होगा। तो दोस्तों देखिएगा 42 छात्र हैं, ऊपर से उसकी रैंक 23 है, यानी 42 माइनस 23 करेंगे दोस्तों, तो 42 में 23 जाएंगे, 19 बचेंगे, एंड दोस्तों उसकी रैंक एक बार से डबल गना कर एक प्लस करेंगे तो 20 हो जाएंगे। तो दोस्तों 20 आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर से प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने में उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित कौन सा आवश्यक होता है। तो दोस्तों प्रजनन होता है, यानी रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। आगे देखिएगा दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है, और देखिएगा दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है रीजनिंग का, एंड इसमें दोस्तों क्या हो रहा है वो देखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों जो क्वेश्चन है इसमें देखिएगा 12, यानी दोस्तों 12, 8 और 80, यानी इनका 12 का 8 का उपयोग करके 80 बनाया जा रहा है। तो वो कैसे बन रहा होगा देखिएगा दोस्तों। तो इसमें दोस्तों ये 12 का 8 का उपयोग करके 80 कैसे बनाया जा रहा है।
देखिएगा दोस्तों 12 का स्क्वायर करोगे यानी कि 12 का स्क्वायर 144 होता है एंड 8 का स्क्वायर 64 होता है। जब इसमें से माइनस करोगे 64 को तो 0 एंड 14 में 6 जाएंगे तो 80, यानी दोस्तों 80 आ गया। ऐसे देखिए इसमें देखिएगा दोस्तों 16 का स्क्वायर 256 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 207 आ रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही होगा। एक देखिएगा दोस्तों 25 का स्क्वायर 625 होता है एंड 21 का स्क्वायर 441 होता है। 5 में से 4 जाएंगे 1 बचेगा और देखिएगा दोस्तों 12 में से 4 जाएंगे 8 बचेगा एंड 184 आंसर आ रहा है। 184 हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों पुस्तक I2 कौन से भारतीय अर्थशास्त्री की 2017 में पुस्तक रखी थी। तो दोस्तों I2 ये पुस्तक दोस्तों रघुराम राजन की पुस्तक थी, ना कि अमर्त्य सेन की पुस्तक थी। तो दोस्तों ये रघुराम राजन की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन है ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, बी और सी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करते हैं और सी और ए उसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी प्रत्येक अलग अलग कार्य कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो दोस्तों ए प्लस बी एंड बी प्लस सी एंड सी प्लस ए ये ले रखा है दोस्तों। एक 20 दिन में कर रहे हैं एंड दोस्तों बी प्लस सी 30 दिन में कर रहे हैं एंड दोस्तों ए प्लस ए 24 दिन में कर रहे हैं। इनका एलसीएम ले लो दोस्तों। इनका एलसीएम आ जाएगा 240 इनका एलसीएम आ जाएगा। तो देखिएगा इसको 24 में 10 बार चला जाएगा, इसमें दोस्तों 12 बार चला जाएगा एंड इसमें 8 बार चला जाएगा एंड दोस्तों इसमें 8 बार चला जाएगा। तो अब देख लीजिएगा दोस्तों कितना कितना हो रहा है, यानी इसमें 12 बार, इसमें 8 बार, इसमें 10 बार चला जाएगा। अब देखिएगा ए प्लस बी और देखिएगा दोस्तों ये सब डबल बार काउंट हो रहे हैं। तो देखिएगा दोस्तों पहले 10 12 8 20 और 10 30 में जब दोस्तों 2 का भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। ये 15 हमारे पास मेन एफिशिएंसी है। अब देखिएगा दोस्तों टोटल एफिशिएंसी हमारे पास 15 है और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 12। तो जब ए और बी की एफिशिएंसी है तो सी की एफिशिएंसी दोस्तों अपने पास निकल के 3 आ जाएगी। जैसे ही दोस्तों सी की एफिशिएंसी 3 है और सी और बी की एफिशिएंसी टोटल एफिशिएंसी 8 है तो बी की एफिशिएंसी दोस्तों हमारे पास निकल के अपने आप 5 आ जाएगी। अब दोस्तों पूछ रहा है बी और सी दोनों ने कितने कितने दिनों में काम किया। तो दोस्तों बी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी थी 5, यानी 240 में 5 का भाग देंगे। तो देखिएगा दोस्तों 5 चौक 48 आ रहा है दोस्तों इसमें एंड ए की सी की एफिशिएंसी थी दोस्तों 240 में 3 का भाग देंगे, 80 बार जा रहा है दोस्तों 8 बार, तो ये आ जाएगा 48 80। अगला क्वेश्चन देखिए जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपिनियन का सिद्धांत है दोस्तों रासायनिकवाद का सिद्धांत है ये। आगे देखिएगा दोस्तों भारतीय मूल की सुंदर पिंचाई गूगल की सीईओ थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा दोस्तों दिए गए मास का 14वां दिन कौन सा है। अगला अब देखिए दोस्तों दिए गए मास का 14वां दिन महीने का अंतिम दिन रविवार है, यानी महीने का अंतिम दिन रविवार है और मास का चौथा शनिवार 25वां दिन है। तो दिए गए मास का 14वां दिन कौन सा है। तो देखिए दोस्तों अंतिम दिन रविवार हो जाएगा, यानी कि लेकिन दोस्तों बीच में ये नहीं दे रखा है कि चौथा मास का चौथा शनिवार 25वां है। और तो दोस्तों इसमें ऐसे डे नहीं दे रखा कि कौन सा महीना हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ये दोनों कथन सेकंड कथन पर्याप्त है, पहला कथन पर्याप्त नहीं है। अब देखिएगा दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखिएगा एक्स, इसमें देखिएगा x-4 x-2 -32 एंड -35 शेष बच रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इसमें आपको मान निकालना है a प्लस बी का मान निकालना है। तो देखिएगा दोस्तों a प्लस बी का मान कैसे निकलता है। देखिएगा दोस्तों x² प्लस एंड दोस्तों सबसे पहले हमें a वाला करते हैं x-4 बराबर 0, यानी 0 जब इधर जाएगा तो x बराबर 4, यानी x बराबर 4 आ रहा है हमारे पास। अब x की वैल्यू 4 आ रहा है तो दोस्तों सिंपल सा हम इसमें रखते हैं x² है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस 16
4a हो जाएगा एंड प्लस b बराबर में कितना आ रहा है दोस्तों 32। तो देखिएगा दोस्तों ये 16 उधर जाएगा 32 में से, तो यानी 4a प्लस b बराबर 16। तो पहला समीकरण में हमारे पास कितना है दोस्तों 4a प्लस b बराबर 16 आ गया हमारे पास पहले समीकरण में। अगला समीकरण देखिएगा दोस्तों ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। तो देखिए एक्स स्क्वायर का मान तो वही हो जाएगा दोस्तों, एक्स बराबर 4 है तो 16 हो जाएगा प्लस 4b प्लस ए बराबर 35। तो दोस्तों 4b प्लस ए बराबर हो जाएगा हमारे पास 19। और वहाँ आया था दोस्तों दोनों को जोड़ेंगे तब वहाँ आया था 4a प्लस b बराबर 16। तो देखिएगा दोस्तों जोड़ दिया ए को, ये देखिएगा दोस्तों 4 को हम देखिएगा 5a प्लस 5b और बराबर में 35 हो जाएगा दोस्तों। अब 5 को जब कॉमन ले लेते हैं दोस्तों तो a प्लस b बराबर में 35। तो दोस्तों a प्लस b का मान हमारे पास 7 आ रहा है, ना कि 23 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा दोस्तों निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है। एक वर्ताकार पथ पर दौड़ना एक त्वरित वेग अधिक होता है दोस्तों। उस विकल्प का चयन करिए जो कि शेष 3 विकल्पों से भिन्न है। तो दोस्तों देखिएगा पॉन ग्रिप इसमें ये वाला आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बर्फ़ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ़ पानी पर तैर जाती है। आगे देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा ये दो दे रखे तो मांस खाने वाले जानवर, तो मांस खाने वाले जानवर और बाघ, और दोस्तों एक गाय अलग आ रही है, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा दोस्तों क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण होती हैं। तो देखिएगा दोस्तों क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा पहला आंसर देने के लिए पर्याप्त है लेकिन सेकंड नहीं है। जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण कहलाती हैं। जीरो भी दोस्तों पूर्ण संख्या में आता है, पूर्णांक प्राकृतिक संख्या से अलग होते हैं लेकिन पूर्णांक भी वही होते हैं दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों आई बराबर 10 एल बराबर 13 ओ बराबर 16 एक एक बढ़ता जा रहा है। तो आर बराबर 19 होगा दोस्तों एंड यू बराबर 22 होगा, ये वाला ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है। तो दोस्तों टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातु एंड अधातुओं को अलग करती है और वो उपधातु होती है उस टेढ़ी मेढ़ी रेखा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने का सिंपल सा एक ही तरीका है और इसका तरीका नॉर्मल तरीका है दोस्तों, कुछ नहीं करना। देखिएगा जिसके यानी पहले संख्या है देखिएगा 0.0245 और 45 के ऊपर बार है। तो दोस्तों पहले तो हम 245 को ऐसे कैसे रख लेते हैं एंड दोस्तों इसमें से जो जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देते हैं। 2 के ऊपर बार नहीं तो 2 को माइनस करते हैं एंड दोस्तों 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 × 999 लिखते हैं एंड दोस्तों और 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं है तो 2 को 0 से। अब दोस्तों 243/99। अब दोस्तों इसको नॉर्मली हम काटेंगे 9 से काट देंगे दोस्तों, यानी कि ये आ जाएगा 27 एंड ये आ जाएगा दोस्तों 1100, यानी कि नॉर्मली 9 से इसको काटा है। तो दोस्तों 27 1100 इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखिएगा 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगी। तो दोस्तों एक इसका गुणनखंड पूर्ण वर्ग होता है, एक 2 का पूर्ण वर्ग 4 हो जाता है दोस्तों, एक हो जाएगा दोस्तों खुद 4 का पूर्ण वर्ग 16 हो जाता है, एक दोस्तों 8 हो जाएगा, 8 का पूर्ण वर्ग हो जाता है एंड दोस्तों एक खुद 16 हो जाएगा। ऐसे दोस्तों इसके 5 तो ये ऐसे हो जाएंगे। और दोस्तों एक इसका फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूले से भी आप इसको हल कर सकते हो। देखिए दोस्तों इसका जो 256 में हो रहा है 2 की पावर 8 हो रहा है। तो देखिएगा इसका जो फॉर्मूला था p+1, यानी 8 में हम 2 का भाग दे के +1 कर लेंगे। तो इसमें 4 आ रहा है, 4 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों 5 आ रहा है। आगे देखिएगा दोस्तों ये निम्नलिखित चित्र की संरचना में लिए गए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या होगी।
तो दोस्तों इसमें आप सीधी रेखा आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखा गन सकते हो, जो सीधी रेखा कम से कम है। अगला 45 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, PQR के लिए कोड क्या होगा। तो दोस्तों इसमें दोनों पर्याप्त है उत्तर देने के लिए, PQR के लिए कोड। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर x 2/3 और x 1 - 1/2 के रूप की। तो देखिए दोस्तों इसका जो रूप होगा देखिएगा x बराबर 2/3। तो दोस्तों ये इधर जाएगा 3x बराबर में हो जाएगा 2, तो 3x - 2 बराबर 0। एक तो रूप ये आ गया हमारे पास दोस्तों, 3x बराबर 2, 3x - 2 बराबर 0 आ जाएगा। और अगला देखिएगा दोस्तों x - 1/2 बराबर, तो दोस्तों 2x बराबर -1, तो 2x + 1 बराबर 0। एक रूप हमारे पास ये आ जाएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा हमारे पास आएगा, देखिएगा दोस्तों 2x + 1 एंड 3x - 2, ये आंसर आएगा दोस्तों। और देखिएगा ये आंसर है दोस्तों 2x + 1 एंड 3x - ये वाला आंसर है, ना कि ये वाला। तीसरा आंसर हो जाएगा दोस्तों इससे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सेम 5,000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% की वार्षिक दर से निवेश करता है और n वर्षों में ये 6500 यानी 1655, तो प्राप्त n यानी वर्षों की संख्या ज्ञात करनी। यानी 5,000 की धनराशि है दोस्तों और 10% की वर्षीय राशि कितनी हो रही है, मिश्र धन की 1655 का ब्याज मिल रहा है, तो ये हो रहेगी दोस्तों यानी 6555 हो रही है। तो दोस्तों उसको 5 से मल्टीप्लाई काट देंगे तो 5 से आ जाएगा 1000 और 5 से काटेंगे तो 13 31 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसमें आपको ये वर्ग 10% यानी और 10% का मतलब होता है दोस्तों 1/10, यानी कि 10 को और 11 ये हो जाएगा। तो दोस्तों इसका क्यूब करेंगे एंड इसका क्यूब करेंगे तो दोस्तों 3 वर्ष आ रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 47वां क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित क्रम में भिन्न चिन्ह का चयन करो। तो भिन्न चिन्ह दोस्तों पाई है, पाई नहीं है दोस्तों 5 है। और सब 2 व्यक्ति ए और बी की आयु, 2 व्यक्ति है दोस्तों ए और बी, 2 व्यक्ति ए और बी की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की तिगुनी थी, तो ए और बी में से कम आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी होगी। देखिएगा दोस्तों 2 व्यक्ति है ए एंड बी, तो दोस्तों अगर इसकी आयु x है तो इसकी 3x थी, ये 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो दोस्तों इसमें 6 जोड़ देंगे एंड इसमें भी 6 जोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों x में से एक x 3x में से x जाएगा तो 2x बच जाएगा एंड दोस्तों 2x बच जाएगा। ये a इससे ज़्यादा है b, 2x बचने के बाद में 2x की और इसमें दोनों का अंतर है दोस्तों 16 वर्ष का, और 6 में से 6 चला जाएगा 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों हमारे पास 8, x की वैल्यू 8 आ गई, तो दोस्तों इसकी 8 आ गई। अब पूछ रहा है कि a और b में से कम आयु वाले व्यक्ति का आयु ज्ञात करनी है। तो इसमें 8, ये तो 8 प्रेजेंट की आयु है, 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है दोस्तों, तो ये 8 में 6 और जोड़ देंगे, तो 6 जोड़ेंगे तो दोस्तों 14 हो जाएगी और 14 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोई लड़की कूद नहीं सकती, कुछ लड़कियां तैराक हैं। यानी कोई लड़की कूद नहीं सकती, कुछ लड़कियां तैराक हैं यानी तैराक हैं। तो पुरुष तैराक कूद सकते हैं, कुछ तैराक कूद सकते हैं। तो दोस्तों इसमें पुरुष की तो कोई बात नहीं की गई, कुछ तैराक कूद सकते हैं, यानी कुछ लड़कियां तैराक है तो कुछ तैराक कूद सकती हैं। अगर कोई लड़कियां, लेकिन कोई लड़कियां कूद नहीं सकती तो कुछ तैराक कूद भी सकते हैं दोस्तों। ना तो एक अनुसरण करना है और ना ही दोनों अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 51 नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा, और इसमें पूछ रहा है कैल्शियम और सोडियम का अनुपात पूछ रहा है। देखिएगा दोस्तों, तो कैल्शियम और सोडियम का अनुपात देखिएगा, थोड़ा और जूम कर लेते हैं जब से ठीक से दिख जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों कैल्शियम है 40% एंड हमारे पास सोडियम है दोस्तों 8%।
अब दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो इसको 8 से काटेंगे, 1 बार चला जाएगा और ये 5, यानी 5:1 आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, 5:1 ये वाला आएगा दोस्तों, ना कि दोस्तों पहला आएगा। रघु एक टैंकर का जलाशय में 4 घंटे से भर सकता है। जलाशय का आधा भरने के बाद इसी तरह से टैंक 3 और टैंकर खोल दिए जाते हैं, तो जलाशय को पूर्णतः भरने के लिए कुल कितना समय लगेगा। जलाशय के क्वेश्चन ने देखा दोस्तों। रघु जलाशय की क्षमता हमारे पास 1 यूनिट है और ये 4 घंटे में, यानी 4 घंटे में भर रहा है, यानी क्षमता हो गई 4, यानी 1 घंटे में 1 यूनिट भर रहा है, 4 घंटे में 4, तो ये क्षमता हो गई जलाशय की। आगे पूछ रहा है जलाशय आधा भरने के बाद इसी तरह से, यानी आधा भरने में, यानी दोस्तों इसका आधा भरने में 2 यूनिट, यानी 2 घंटे का समय लग जाएगा आधा भरने में। आधा भरने में 2 घंटे का समय लग जाएगा। 3 और टैंकर, यानी एक तो पहले ही था, अब इसमें 3 और आ रहे हैं, टोटल हो गए दोस्तों 4। अब इस 4 में कब पूर्णतः, यानी 4 1/2, यानी समय आ जाएगा आधा घंटा का और लग रहेगा, यानी 2 घंटा और 30 मिनट का समय लग रहा है दोस्तों इसमें। 2 घंटा और 30 मिनट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के माध्यम से बिजली प्रभावित होती है तो कौन उत्पाद बनता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। आगे देखिएगा दोस्तों, तर्क को ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इसमें नीचे दिए गए मान सही है। तर्क देखिएगा दोस्तों, वर्तमान सरकार ने 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए आधार मूल्य कम कर दिया गया है। अगली बार कीमत और कम होगी, पिछली बार नीलामी अच्छी नहीं थी, तो दोस्तों इसमें सेकंड अनुसरण नियत कर रहा है कि ना कि पहला। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, 200 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 20 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच कोण। तो दोस्तों कार्य का सूत्र होता है W बराबर, दोस्तों कार्य का सूत्र होता है बल, यानी F D कोस थीटा, बल F D कोस थीटा, D दोस्तों यहाँ पे विस्थापन है और थीटा बल और विस्थापन के मध्य बीच का कोण है दोस्तों यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, जो मेरे पास कार्य दे रखा है 20 जूल कार्य दे रखा है और 20 न्यूटन ही दोस्तों हमारे पास बल दे रखा है और 2 मीटर विस्थापन दे रखा है। अब इसमें रखते हैं, देखिएगा दोस्तों 20 जूल कार्य है एंड दोस्तों हमारे पास 20 न्यूटन बल है एंड 2 जूल विस्थापन है और कोस थीटा हमारे पास ऐसे किया। तो देखिएगा दोस्तों, ये जब 20 इधर 40 हो जाएगा, तो दोस्तों कोस की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 1/2 में, यानी कोस 1/2 आ जाएगा और कोस 1/2 का मान होता है दोस्तों 60 डिग्री। तो आंसर हमारा 60 डिग्री करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 है, केवल काम करने और कोई मनोरंजन ना करने में जैक सुस्त बन जाता है। तो दोस्तों काम करना महत्वपूर्ण है, हमें खेल के लिए काम से समझौता करना पड़ता है, खेल के लिए काम से समझौता करना पड़ता है। तो दोस्तों सेकंड अनुसरण नियत कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 3/4 यदि इनमें से 2/3 को तो अन्य भिन्न बताइए। यानी दोस्तों सिंपल सा ये देखिएगा 3/4 माइनस 2/3, लघुत्तम आ गया दोस्तों 12। 12 में 4 का भाग देंगे दोस्तों 3 बार, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। 12 में 3 का भाग देंगे 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। 9 में से एक जाएगा दोस्तों 1 और 12, 1/12 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 58 में देखिएगा नीचे दिए गए क्या बोल रहा है। देखिए दोस्तों, नीचे दिए गए अक्षर समूह की व्यवस्था में यदि पहले 10 अक्षर, यानी पहले 10, तो पहले 10 यहाँ से हम काउंट करते हैं दोस्तों, पहले 10 काउंट करते हैं, यानी पहले 10 काउंट करते हैं दोस्तों। देखिएगा 3 3 6 3 9, यानी ये 4 है, वहाँ तक पहले 10 हो रहे हैं, यहाँ तक 4 10 और अंतिम 10 अक्षरों का आपस में इस प्रकार प्रतिस्थापन किया जाएगा कि पहला अक्षर अंतिम वाले अक्षर से और दूसरा अक्षर अंतिम से पहले वाले अक्षर से और शेष इसी तरह से विस्थापित होते रहे। तो नई व्यवस्था में दाहिनी ओर से 5वां अक्षर होगा दोस्तों ई।
आगे देखिएगा दोस्तों, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 1/3 है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिएगा दोस्तों, 3 है, एक 4/3, ये दोस्तों क्रय मूल्य है, यानी कि ये CP है और ये दोस्तों SP है। तो इसका लाभ परसेंट हो रहा है दोस्तों, 1 का लाभ हो रहा है 3P, तो 33 से 1/3% लाभ हो जाएगा। मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानिए। मनुष्य में संयोजी ऊतक का उदाहरण होता है दोस्तों हड्डियाँ। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? तो दोस्तों अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को रंगून में भेजा था। आगे देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62 और 62 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, सभी लड़के लड़कियां हैं, यानी जितने भी बुआई हैं वो दोस्तों गरल हैं, और सभी गरल बंदर हैं, और ये मंकी है। तो सभी बंदर, यानी दोस्तों सभी बंदर लड़के हैं नहीं दोस्तों, और सभी लड़के बंदर हैं। तो दोस्तों सेकंड अनुसरण कर रहा है, फर्स्ट वाला नहीं कर रहा। तो देखिएगा दोस्तों, सेकंड अनुसरण कर रहा है, फर्स्ट नहीं कर रहा है। आगे देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन, कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों सोडियम को प्राप्त नहीं किया जाता, कार्बन से तांबा बनता है, लोहा जस्ता, इनको प्राप्त किया जा सकता है कार्बन का अपचयन से। फरवरी 2008 में भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह से एक हाउस पावर में 746 वाट होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करता है? तो देखिए दोस्तों, आवर्ती दशमलव प्रदान करता है, जिसमें दोस्तों आवर्ती यानी शांत भिन्न हो जाएगी दोस्तों, वो होगी जिसमें 2 और 5 आएंगे नीचे के मल्टीप्लाई, यानी 0 बन जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों 21/90, देखिएगा इसको 7 से काटते हैं दोस्तों, एंड दोस्तों 7 से काटेंगे 3 बार, और इसको 3 से काटेंगे 30 बार, और दोस्तों ये 1/10 हो जाएगी। तो ये आ रहा है इसका आंसर। आगे देखिएगा दोस्तों, 2017 में सचिन तेंदुलकर द्वारा लोकार्पित किए गए नए एंड्रॉइड ऐप का नाम होगा दोस्तों, जो इन्होंने ऐप लॉन्च की थी 100 MB। आगे देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन है देखिएगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा दोस्तों इसमें क्या बोला है। आगे देखिएगा दोस्तों 84 में, देखिएगा जो 84 है, 84 में 12 का भाग देता है दोस्तों। अगर 84 में हम 12 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास 7, और 7 को जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 बन जाएगा। इसी तरह से अगला है देखिए दोस्तों, 81 में 9 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा। इसी तरह से लास्ट वाला है दोस्तों, देखिए 88 में 11 का भाग देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 8, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की दृढ़ता जो कि दोहराए प्रतिबिंब का परिणाम होती है, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको प्रतिध्वनि कहा जाता है। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी और 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किया गया कार्य होता है दोस्तों। बल का सूत्र होता है, अभी देखा था हमने, जो किया गया कार्य सूत्र W = FD होता है। तो ये विस्थापन हो रहा है दोस्तों 1 मीटर, जल 1 मीटर, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 जूल हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए दोस्तों, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 72 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, एक ट्रेन 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में, 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में। तो देखिएगा दोस्तों 140 मीटर लंबा है और एक प्लेटफॉर्म 180 मीटर लंबा है, दोनों की लंबाई कितनी है? अंतर आ गया दोस्तों 40, और 17 और 15 यानी सेकंड का कितने का है? 2 सेकंड का अंतर आ गया दोस्तों। सिंपल सा हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों 1 सेकंड बराबर हमारे पास आएगा 40/2, एंड इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए दोस्तों इसको 9 बार चला जाएगा और ये चला जाएगा 8 बार, और इसे आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है दोस्तों हीरा।
एंड दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही के दिनों में, यानी कि दोस्तों हाल ही के दिनों में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखियों में से एक किल्लाउर ज्वालामुखी रहा है। यह स्थित है दोस्तों हवाई द्वीप इंडोनेशिया। यदि देखिएगा दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा, यदि वाई एक्स का वाई, यानी दोस्तों वाई है जो वाई है एक्स का, और वाई जेड का बेटा है, यानी वाई बेटा किसका है, जेड का। यानी कि दोस्तों वाई एक्स का वाई है और वाई जेड का बेटा है। तो जेड के पिता एक्स से किस प्रकार संबंधित होंगे, यानी जेड के पिता, यानी जेड को बाप, एक्स को दादो, एक्स का दादा बन जाएगा। तो दोस्तों ये आज का हमारा पेपर था। तो दोस्तों आप भी ये पेपर देखिएगा और देखिएगा आपका स्कोर कितना बैठा है। एंड दोस्तों बने रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, और थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों इसके बाद में हम अभी जो लेटेस्ट पैटर्न टेक्नीशियन का आया है उसी के आधार पे हम आगे कराएंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा एंड अंत तक देखिएगा ये सीरीज़ पूरी होने के बाद में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों।